संकट मोचन नाम तिहारो। ये मैंने उतार के फेंक दिया घड़ी। तो पूछो क्यों? नाइस। चाय पी लो गाइस, आपकी बॉडी मेटाबॉलाइज रिव्यू कर लेती है, जो कि ये नहीं बचती। अरे ये जो मोहब्बत है ना करेंगे। क्या क्या ब्लॉग में ब्लॉग आ गया। चलो चलो, वो हाथ जोड़ रहा है। चलो और क्या कर रहा है भाई? जैसे मनन है, इसको मैं बोलूंगा चल डम्बल कर्ल कर, तो गंदा क्यों दिख रहा है? नमस्ते, राम राम, क्या हाल चाल है आपके? स्वागत है आपका नए ब्लॉग में। यारा सजा है दरबार, जय माता दी। छोटे वाले मिलेगा? छोटे वाले में दो यार, बड़े में बहुत जाता है। आज कौन सा दिन है माता रानी का? छठा, सातवां। गंगा की धार भवानी, आओ आओ माता रानी चाय पिए। अपन जब खंडवा जाते थे, नानी कैसी चाय बनाती थी ना, वो सब रहता था उसमें, इलायची, अदरक, काली मिर्च, लौंग। मेरी नानी चाय नहीं सब्जी बनाती थी सुबह 5-6 बजे उठ के। इतनी अच्छी खुशबू घर भर में। हाँ, पूरे घर में खुशबू आती थी। लौंग, इलायची, हाँ, अदरक और तुलसी का पत्ता। हाँ इतनी सारी चीजें डालती थी। और उसको पीते समय एकदम ऐसा लगता था पूरे गले में जितनी भी समस्याएं सारी जा रही हैं, खत्म हो रही हैं। और तीखी लगती थी वो चाय थोड़ी सी, क्योंकि उसमें इलायची, लौंग रहती थी, काली मिर्च रहती थी। सुबह से उठ के घट 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 कूटना चालू, पता नहीं ऐसा लगता था कोई आयुर्वेदिक औषधि बनने जा रही है। आयुर्वेदिक औषधि थी, जबकि उसमें दूध इतना नहीं रहता था जितना हम डालते हैं, उसमें पानी रहता तब भी स्वाद आता था। चाय नुकसान करती है, दूध नहीं होता, एकदम काली पियो। काली चाय होनी चाहिए, पर अपन तो दूध डालते हैं थोड़ा सा। रबड़ी पीते हैं। संकट मोचन नाम तिहारो। एक भाई कह रहा है कि आप अंडे खाना बंद कर सकते हो? आप अंडे क्यों खाते हो? आप नवरात्रि में भी अंडे क्यों खा रहे हो? अभी अगर मैं नहीं खाऊंगा तो मैं फिर भूखा मर जाऊंगा। इसके रिगार्डिंग मैं बात कर चुका हूं। आप व्लॉग नंबर 63 देखो, आप शायद नए हो इस चैनल पे, ठीक है? आपको व्लॉग 63 में सारी चीजें मैंने एकदम डिटेल्ड में कवर करी है कि क्यों खाता हूं, क्या क्या रीजन है उसके पीछे के, मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है, और उसके बाद मैं क्या क्या चीजें नहीं खा सकता हूं, और जो मेरी प्रॉब्लम है उसको अच्छे से एक्सप्लेन तक किया है मैंने। आप व्लॉग नंबर 63 देखो, जिन लोगों ने नहीं देखा है, जो लोग नए हैं इस पेज पे, आप लोगों को मेरी समस्या समझ में आएगी। इतनी सही हवा चल रही है, इतनी सही। अरे 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 व्लॉगर सर भाई भी व्लॉगिंग कर रहा है उधर से। ये मैंने उतार के फेंक दिया घड़ी। क्यों? पूछो क्यों? नाइस, गुड क्वेश्चन। जल्दी फेंकी थी, बता। गुड क्वेश्चन। अब सुनो, 85,000 की घड़ी इनने ना ऐसे ही फेंक दी थी, क्योंकि बस वो स्ट्रैप के बीच में आए। अरे नकली है रे, ओरिजिनल थोड़ी है। हाँ, हम तो जानते ही नहीं, हम लोग तो आपको जानते ही नहीं है ना। अरे पता है क्या, ये एक तो हाथ में अजीब सा कर देती है, ये देखो उसका स्ट्रैप अजीब सा, आपको दिख रहा है यहाँ पे कुछ घाव जैसा। जब मैं कुछ भी ऐसी चीज करता हूँ जिसमें स्ट्रैप्स लगाना रहता है, तो वो घड़ी और लोड दे देती है रिस्ट पे। दूसरी चीज ये कि वो कभी एक्यूरेट बताती नहीं, एप्पल वॉच एक्यूरेट बता ही नहीं रही है, पता है? और मैंने रिसर्च करी तो 40% एक्यूरेटी होती है एप्पल वॉच, कोई बहुत ज्यादा एक्यूरेसी भी नहीं है। मैंने क्या, निकाल के फेंको इसको, टाइम ही बता रही है, मोबाइल में देख लेंगे। और सच में सुन मेरी बात भाई, कभी कभी ये घड़ी 1 घंटे में कैलोरी बर्न बताती है 700, कभी कभी 900, कभी कभी 400, ठीक है? और कभी कभी 1.5 घंटे में बताती है 1500। मेरे को तो समझ में नहीं आता कि भाई क्या चल रहा है इसके पीछे। स्टेप्स देखते हैं ना अपन। अब नहीं भाई, पता क्या होता है, हमारा वर्कआउट भी कभी कभी एकदम से इंटेंस हो जाता है। हम लोग चुप हो जाते हैं, किसी से एक दूसरे से बात नहीं करते, 5 जन, और वर्कआउट कर रहे होते हैं। तो जब वर्कआउट इंटेंस होता है तो शायद उस केस में ऐसा होता हो, पर मुझे अब भरोसा रह नहीं गया है। ये घड़ी डिसाइड नहीं करेगी मेरा फिटनेस लेवल। स्टेप्स तो देखने में काम आता है, अब फोन में देखो स्टेप्स देखने में काम आता है। अपने को अंदाजा हो गया अब कि 10,000 स्टेप्स कितनी देर में हो जाएंगे। 1 घंटा 35 मिनट लगातार चल रहे हो इस पेस से, ये देख रहे हो पैर, ये ऐसे, तो 10,000 हो जाएंगे। अंदाजा हो गया भाई, तेरे को भी हो गया होगा तो उतार देना। नहीं आई एम गुड।
भाई ने पैसे लगाए यार। गलत ही बता रही है ना, तो मुझे पता है गलत बता रही है। भाई ने पैसे लगाए हैं। हाँ, तो मैं IBS की बात कर रहा था। जो समस्या है व्लॉग नंबर 63 में, उसको मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। बेसिकली इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता है IBS। इसमें ऐसा होता है कि कोई भी ऐसी चीज़ ज़्यादा खाना जिसमें ग्लूटेन है, लैक्टोज है, एंटी न्यूट्रिएंट है, आपको गट में इश्यू दे सकता है। गट में इन्फ्लेमेशन बढ़ सकता है, आपको कॉन्स्टिपेशन, डायरिया हो सकता है और स्टमक एक हो सकता है बहुत ज़्यादा। ये प्रॉब्लम है, ठीक है। तो व्लॉग नंबर 63 में इसको मैंने और अच्छे से समझाया है। आप नए हो तो जाके वहाँ पे देख सकते हो। वो आज भी नहीं दिख रहा है इनका बच्चा। हाँ भाई, कहाँ गया? भाई रोज ढूंढते हैं इधर उधर। कल मनन को भी नहीं दिखा था। मैं सबसे पहले मैंने नोटिस की ये चीज़, भाई कहाँ गया? नगर निगम वाले ले गए। छोड़ देंगे फिर तो। देखते हैं, मेरे को शोर्ट ही नहीं है कि वही लेके गए कि नहीं। चाय पी लो गाइस। आप में से किसी एक भाई ने सवाल पूछा है, आइसोटोनिक ड्रिंक जो आप पीते हो, हाँ, एक क्वेश्चन पढ़ा था मैंने भी। उसमें भी तो शुगर होती है, और वो जो शुगर है वो प्रॉब्लम दे सकती है, बिल्कुल दे सकती है। अगर आपको शुगर की समस्या है या डायबिटीज़ है तो बिल्कुल वो शुगर आपको समस्या दे सकती है, लेकिन आपको नहीं है, मुझे जहाँ तक लगता है। एंड शुगर इज़ नॉट योर एनिमी। एक क्विकेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है। आइसोटोनिक ड्रिंक होते ही इसीलिए हैं ताकि आपको कंटिन्यूस एनर्जी मिल सके ड्यूरिंग योर वर्कआउट, ठीक है। इट्स फाइन। चलो मैं वो डाला ही इसलिए। इस क्वेश्चन को रिफाइन करूँगा मैं। आप बता आ जाओ। ये बताओ, अगर शुगर, इधर आके बताओ। अगर शुगर नुकसान नहीं करती है, मेजरली उसका जो केमिकल है वो तो नुकसान करता ही है ना, जिससे उसको रिफाइन करा जाता है। लेकिन इसके लिए इसे क्या करें? हाँ, जिस केमिकल, देखो गुड़ में भी केमिकल डलता है। गुड़ भी लोगों को लगता है कि गुड़ इज़ 100% नेचुरल और प्योर, तो उसमें भी डलता है, केमिकल रहता है। और शुगर में कंपेरेटिवली ज़्यादा डलता है। लेकिन वो जो केमिकल, ये पागल हो गया लेजेंडर वाला, कैसी होगा इसने। लेकिन वो जो केमिकल है वो जिस मात्रा में आपको जाके नुकसान पहुंचाएगा, उस मात्रा में शक्कर आप खाते ही नहीं हो। आपको आधा किलो या 1 किलो के आसपास रोज की शक्कर खानी पड़ेगी। आ जाओ। ये मेरे को पता था, ये सिर्फ मैंने आप लोगों के लिए पूछा है। मुझे ज्ञान मिलता रहता है। तो इतनी शक्कर आप खाते ही नहीं हो रोज की। हम कहाँ पीते हैं शक्कर? ज़्यादा से ज़्यादा चाय में और आइसोटोनिक ड्रिंक में। दिन भर का आप रूटीन आप देख ही रहे हो ब्लॉग, कहाँ पीते हैं हम शक्कर? वे में सुक्रोज होता है, नेचुरल शुगर है जी। वहाँ पे आपको कैलोरीज भी मिल नहीं रही है, और जिस मात्रा में वे में भी हम खाते हैं उस मात्रा में हमको वो इम्पैक्ट नहीं करेगा, हर्ट नहीं करेगा। उसके लिए आपको वे प्रोटीन दिन भर का फिर अराउंड 1 किलो के आसपास खाना पड़ेगा। इतना खाते हो क्या आप? नहीं खाते हो, खत्म हो गई बात। यही लोग सोचते हैं कि सुक्रोज बोन डिजोल्व करता है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप उतनी मात्रा में पहुंच ही नहीं सकते उस मात्रा में जिस मात्रा में वो आपको हर्ट करेगा, इसलिए इट्स टोटली फाइन। आपकी बॉडी मेटाबोलाइज यूँ कर लेती है, चुटकी नहीं बच रही। मेरी चाय पिछली बार भी इसीलिए ठंडी हो गई थी, ऐसे ही सवाल कोई आ गया था। और क्या होता है? और स्टीविया होता है, नेचुरल शुगर। देखो, हार्मफुल सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे अल्कोहल और मैं सिगरेट की बात नहीं कर रहा। ये खाने पीने वाली चीज़ें जो है वो हार्मफुल हैं अगर एक्सेस में। काजू हेल्दी है तो चलो 4 मुट्ठी काजू ही खा लेते हैं। अरे भाई तो फिर वो अनहेल्दी हो ही जाएगा ना यार। तो क्योंकि हमको रोज एक जैसी मील खानी है, क्योंकि हमको रोज वही सेम चीज कंज्यूम करनी है, ये बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि वो एक सही तापमान पे कुक हो और उनका टेक्सचर अच्छा आए। नहीं तो वो डाइट एक तरीके का, वो पर्टिकुलर मील एक तरीके का श्राप बन जाती है। कैसे? अगर अंडे बहुत ज्यादा गीले हैं तो वो कच्चे लगते हैं, टेस्ट में बहुत अजीब लगते हैं, और बहुत ज्यादा पक गए हैं तो वो इतने ज्यादा कड़क हो जाते हैं कि उल्टी आती है कि यार इसको खाएं कैसे। अब तो एक बैलेंस बहुत जरूरी है। यहाँ पे ये ना ज्यादा गीले हैं और ना ही ओवर कुक्ड है, ना ही जले हैं, तो एक बैलेंस है। तो इनको बनाते समय मुझे बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि एकदम क्रीमी जैसे हो, जैसे क्रीम होती है ना, एकदम वैसा टेक्सचर आए। तो ये टेस्ट वाइज काफी अच्छे लगते हैं और उस केस में वो आसानी से पच भी जाते हैं। तो यस, लेट्स एंजॉय दिस मील।
मोस्ट ऑफ द काम हमारे हो चुके हैं और उन सभी कामों में से मैं अगर बताऊं तो सबसे जरूरी था क्लाइंट वर्क, क्योंकि मैं अपने क्लाइंट्स को वेट नहीं करवा सकता हूं। उनको कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं, देखो मेरे क्लाइंट्स हैं बहुत सारे, रिप्लाई मैं सबको खुद ही देता हूं। थोड़ा सा धीरे हो जाता है क्योंकि एक अकेला बंदा काम कर रहा है, पर रिस्पॉन्ड मेरी तरफ से ही मिलता है। तो हमेशा मैं उस चीज को प्रायोरिटाइज करता हूँ, क्योंकि वहां अगर मैं लेट हुआ हूँ तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। वहां अगर मैं लेट हो रहा हूँ तो फिर वो ट्रस्ट फैक्टर कम होने लगता है। वो चीज मैं नहीं चाहता। उन्होंने जो सवाल पूछे हैं, जो डाउट्स उनके हैं, उनको क्लियर करने के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। ये था आज का रूटीन। वॉक हो गया है, सुबह का ब्रेकफास्ट हो गया है मेरा, और अब थोड़ी देर का नैप। आपको पता है स्लीप बहुत अंडररेटेड चीज है। रिकवरी पर्सपेक्टिव से देखें, अगर इसको थेरेपी वाले पर्सपेक्टिव से भी आप देख लो, ठीक है, आपके जीवन में शरीर से लेके कोई समस्या है, अगर थकान बहुत ज्यादा होती है, पेन हो रहा है किसी मसल में, या फिर आपका मूड ऑफ है, मूड स्विंग है, ऐसे थोड़े से अजीबोगरीब थॉट्स आते हैं, जस्ट स्लीप। चिड़चिड़ा फील कर रहे हो दिन भर में, जस्ट स्लीप। थोड़ा सा आराम करो, खुद को रेस्ट दो, टेक अ पॉज। पॉज लेने का मतलब ये नहीं है कि जर्नी जो रफ्तार से चल रही है उसमें हम एक बाधा क्रिएट कर रहे हैं, नहीं। हम हल्का सा पॉज ले रहे हैं ताकि उस जर्नी को उसी पेस के साथ चलवाने में हमारा ये शरीर तो कम से कम हमारी मदद करे। वही मैं कर रहा हूँ। अभी मैं यहाँ पे सोऊंगा, आधा घंटा 45 मिनट के अराउंड खड़े होऊंगा तुरंत और निकलूंगा जिम, क्योंकि मेरा आज है पुश डे। तो यहाँ पे ये जो छोटा सा नैप है मुझे एक पुश देगा, रिफ्रेशिंग फील करवाने में हेल्प करेगा, फोकस बढ़ा देगा मेरा जिम में, जब मेरे हाथ में बहुत भारी वजन होगा। अब इसको किसी भी चीज में ले सकते हो आप। आपकी अगर रिकवरी नहीं हुई है या फिर आपकी नींद पूरी नहीं हुई है, पढ़ाई कर रहे हो, सही से पढ़ाई नहीं कर पाओ, तो खुद के शरीर को अच्छी चीजों को लेके प्रायोरिटाइज, इन सब चीजों को प्रायोरिटी में रखो कि आपके शरीर में जो चीजें जा रही हैं वो अच्छी चीजें हैं। आप अपने शरीर के लिए जो कर रहे हो वो अच्छी चीजें कर रहे हो, और इवेंचुअली एंड रिजल्ट क्या आएगा? आप खुद को प्रायोरिटाइज करो, अपने शरीर को प्रायोरिटाइज करो। तो जितना ज्यादा आप इसको सही से ट्रीट करोगे उतनी जल्दी आपको इस शरीर में बदलाव। चलो आपसे थोड़ी देर में मिलता हूँ। मेरा पार्सल होगा, ले लो। मेरा पार्सल होगा, ले लो पार्सल। प्रो हो गया हूं इसमें मैं। अरे ये जो मोहब्बत है ये उनका है काम, महबूब का बस। सही गा रहा हूँ, लिरिक्स क्या थी? सुर छोड़ो, लिरिक्स पे देखो पहले की लिरिक्स है ये। बस लेते हुए नाम, मर जाए मिट जाए, हो जाए बदनाम, रहने दो छोड़ो भी जाने दो। हम ना बनाएंगे, हम ना करेंगे, बॉडी बिल्डिंग से आ गया था, बनाएंगे बदनाम, रहने दो छोड़ो। कैंची से फाड़ दिया, बिना कैंची चलाए कैंची से फाड़ दिया। बदनाम रहने दो छोड़। हेलो, मैंने आनंद जी से बात कर ली भैया, हमारी बात चल रही है। हाँ, ओके ओके। सरप्राइज है आनंद जी से जो बात चल रही है, आपको मिलेगा जल्दी, मिलेगा सरप्राइज जल्दी। रहने तो छोड़ो। ये पाइनएप्पल फ्लेवर का आइसोटोनिक एक और मंगा लिया मैंने, क्योंकि वो खत्म होने वाला था। दिस इज सो टेस्टी यार। मम्मी इधर आओ। ओ दीदी, 8 दिन की छुट्टी पे जाओगी तो यहाँ मैं क्या करूँगा? मेरा काम कैसे चलेगा? बर्फ डाली आपने उसमें? जा रही हूँ ना। ओ दीदी पहले सेवा कर देंगे, 7-8 दिन के लिए। ऐसे जाओगे 8 दिन के लिए तो कैसे काम चलेगा मेरा? सही में जा रही है क्या छुट्टी जा रही है कि नहीं? छुट्टी जा रही है, कल जा रही ना। अरे यार, कन्या का भोज करवाती तो नहीं रहती। ठीक है, कह रही है दीदी मेरी शादी में रहेंगी बर्तन मांजने के लिए। हाँ। देख रहे हो आप मेरे चेहरे की खुशी? ये सोने के साइड इफेक्ट्स नहीं है, ये सोने के पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं। आइसोटोनिक ड्रिंक बॉटल में डाला है। दिस इज आइसोटोनिक ड्रिंक अल्ट्रा।
इसको पी के हम निकलेंगे जिम। जब तेरे को डिप्रेशन हो रहा है तो गन्ने का रस क्यों? डिप्रेशन नहीं है भाई, एक्सर्शन है। Exertion? मैं तो डिप्रेस कर दूं साले। ब्रो यार तू तो ऐसा लग रहा है पार्टी में जाने आया है। Actually now I am looking like a cinematographer, bro. सिनेमेटोग्राफर लग रहा है। अच्छा आप करोगे सर वर्कआउट? मैं तो करूँगा। चलो। एक्सर्शन की स्पेलिंग नहीं आती जो हो रहा है उसको? EX dot. तेरी एक्स का नहीं पूछ रहे हैं। बदनाम रहने दो, छोड़ो भी जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार। सुमित ने तो वही बदल दिया, सुरी बदल दिया, हम ना करेंगे प्यार। मैंने बेटा एनुअल फंक्शन में गाना गाया था। कौन सा? पता नहीं, ये नहीं पता, मैं इन तीनों के मुंह से इसको नहीं पता। अरे मुझे यार बताया था ना कि मेरे घर ड्रेस लेने आए तेरे को थे। बताना चाहिए था भाई। बोला कि डांस वांस करेंगे, मैंने कहा तुम क्या कर रहे हो? सिंगिंग। अरे यार भाई बताना कौन सा गाया था? पता नहीं। ले हट 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 सुमित, ये मिरर फ्लेक्स तो बनता है। इसमें जो बाइसेप्स कितना भयंकर लग रहा है देख। मैं छुपा लूँ भाई, कुछ भी नहीं, तू भी दिखा दे यार सुमित। कुछ भी नहीं है देख। ओ भाई लाइन आ रही है ट्राइसेप्स की, ऐसे कैसे? उनसे देख, ऐसे कैसे? कुछ भी नहीं है। अरे ब्रो यार ट्राइसेप्स की लाइन आ रही है सारी। सुबह पहली मंजिल से लटक गया था देख तराफे के बीच में, तो ये कट लग गया। है तब का है क्या? बच गया बच गया भाई, मरते मरते। मरीज जाएगा। हाँ नहीं अभी बनती है। रहने दो, छोड़ो भी जाने, हम गाएंगे अब गाना, क्योंकि आज जो वर्कआउट होगा वहाँ पे हम हायर रेप रेंज में ट्रेन करेंगे, चेस्ट है। और एक नया तरीका, अगर आपके पास फ्रैक्शन वेट नहीं है तो जैसे 40 के बाद सीधे 45 किलो का डंबल है आपके जिम में, तो डायरेक्ट 45 किलो का इंक्रीमेंट बड़ा इंक्रीमेंट होता है। तो 40 किलो से ही अगर आप मान लो 20 रेप आपने मार दिए तो 45 किलो से ईजिली आप 7 to 8 रेप्स निकाल लोगे। यही हमारा गोल है। अब मैं 40 किलो से 20 रेप तो मैं खुद नहीं मार पाता हूँ, लेकिन इसी तरीके से हम प्रोग्रेस करेंगे। ऐसा ही कुछ रहेगा। अब वो नंबर ऑफ रेप 16 भी हो सकते हैं, 14 भी हो सकते हैं हायर रेप रेंज, तो ही हम अगले वेट पे जंप करेंगे, नहीं तो वही हमारा मेन सेट हो जाएगा। थर्टी 35 से 18 रेप्स, ये सही था। ये पहला मेन सेट है। कुछ कुछ लिरिक्स ऐसे आते हैं एकदम से 50 किलो से 15 रेप टाइप शूट हो जाती है। क्या भाई, क्या इतने खुश क्यों? कुछ ज़्यादा मारने वाले हो क्या? या सो गया, नींद हो गई क्या पूरी? तभी मैं भी सो लिया था, इसीलिए आज ज़्यादा पुश कर रहा हूँ। स्लीप इज अ थेरेपी, बेस्ट चीज़ है और कुछ नहीं चाहिए हमको। कुछ भी खाने को दो, सोने को दो और डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, थकान हो, सो जा। अक्षय ये वो नहीं कर सकते बस। हाँ अक्षय को अपन लालच देते हैं। अक्षय सोता नहीं क्यों भाई? 6 बजे तक क्या कर रहा था? नहीं कितने बजे सोया फिर? आ गया उठ के। नहीं है, फिर लौट मुझे में आते हैं। बैठो, करो पीछे, ये बट पीछे, हाँ एकदम चिपक जाओ। हाँ चेस्ट अप, सही है। ये थोड़ा ना हाथ ऐसे रखो, उधर भी, हाँ बस सही है।
मनन तो 6 बजे आएगा ना, या 5 या 4 या 3? अभी 1 घंटे में आएगा। अच्छा अभी आ रहा है? 1 घंटे बाद। दवा चलेंगे फिर उसको वीडियो के लिए। हेलो। One, 2, 3। मेरा फोन आ रहा है। छी, ये है देख, H&M यंग गले। दो सेल्फ थे, 3 सपोर्ट थे। टोटल रेप कितने लिए थे पिछली बार? सेल्फ कितने थे? तो मत ले ये सेट। अरे यार, अरे ऐसा मेरे को बढ़ाना है। नहीं होगा ऐसे, ऐसा नहीं होगा। इससे हल्का वेट क्या है? इससे हल्का वेट क्या है? मैं बोल रहा हूँ ना, जब मैं ही वर्कआउट डिजाइन कर रहा हूँ, मेरे को ही बता रहा है। 35 ना? 35 से कितने आए? 7-8 है ना? इसलिए तो बढ़ा रहा हूँ। नहीं, वो बांधो स्ट्रैप्स। 37.5 करो और उससे 6 लेके दिखा तो इस पे जाना। अभी नहीं दूंगा 40। जाओ लेके आओ। एक तो और लेगा। चल 1 2 मैं हूँ, चल 3 चल चल चल, एक और 4, एक और आएगी, आराम से आएगी। चल 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 आएगी, चल चल चल, पुश पुश पुश, एक और आएगी, चल पुश 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 पुश। नाइस। अब ड्रॉप ले ले, तुरंत ड्रॉप ले ले, नहीं फिर से 35 करवाऊंगा। तो निखिल का हमारे आज बैक है, इसका रूटीन मैंने अलग डिज़ाइन किया है। फुल बॉडी इसका रोज़ रहता है। 2 3 भाई बहुत सही फॉर्म है, नथिंग टू वरी अबाउट। अब इसमें हम धीरे धीरे वेट इंक्रीज करेंगे। वार्म अप है ना ये? 200 तक तो यही जाएगा। तेरा लोअर बैक किस वेट तक नहीं ऐसी सेम ये फॉर्म रहता है, किस वेट तक ये मेरे को बता।
सेम यही फॉर्म। लगाता हूँ फिर बताऊंगा। हाँ, और जरा भी मुड़ी तो तेरे को तो पता चल जाएगा, मेरे को बता देना। कभी कभी पेन हो सकता है डायरेक्ट टूटने में, तो इसको पकड़ के खींचो इस हाथ से और खड़े हो जाओ, फिर छोड़ दो, रेजिस्टेंस डालो एंड डू न्यूट्रल रेज, बस। ओ भाई भाई 12 रैप आ गए यार, कसम 10 आए थे पिछली बार। ये बहुत स्टेबिलिटी बहुत काम करती है, इस हाथ से पूरा स्टेबल कर दो अपने शोल्डर को एंड वही हुआ। लेकिन आपका न्यूट्रिशन, आपकी नींद भी मायने रखती है कि रिकवरी हो रही है कि नहीं। नो हाँ, एक और। नाइस, इसको रिकॉर्ड कर। में मुझे मैक्सिमम रेजिस्टेंस आएगा कि अगर मैं राइट साइड टिल्टेड रहूँगा तो मेरे को मैक्सिमम रेजिस्टेंस। एक ही तो बात है। तो क्यों? वो तो घूम रहा है ना अकॉर्डिंगली। अबे वो तो रोटेट हो रहा है ना तेरे हिसाब से। वही किसी चलेगा। हाँ आर यू श्योर? हाँ, एक ही बात है। चलो घर चलो। अरे यार, सालों पुराना हमारा स्ट्रैप, पर इसको अभी भी सिलवा सकता हूँ। हमारे स्ट्रैप ने गिव अप कर दिया। नाइस, आई एम सैड। इसको भाई ये सिल जाएगा क्या अक्षय? देखियो। हाँ ठीक है भाई, इसको सिलवा लेंगे। अच्छा गया। तेरा अच्छा तो नहीं गया? अच्छा तो नहीं गया होगा, इतना झूठ मत बोलो कि पेपर अच्छा गया। दो सप्लीमेंट्री क्या लिख के है? क्या लिख के है उसमें? बहुत कुछ कैलकुलेशंस लगा के आया हूँ। 40 प्लस। ओ कैलकुलेशंस। 40 प्लस। साले जिम में आ जाता है, इससे अच्छा तो पास दूर। टारगेट था 100 लेना, 100 कर दी हमने थोड़े थोड़े गैप में। फॉर्म खराब है, रेप सही से नहीं आ रहे, सब कुछ। इसको ही हम धीरे धीरे इम्प्रूव करेंगे, लेकिन 100 एनी हाउ होनी चाहिए हर बार। रेंज ऑफ मोशन, फॉर्म, ये सारी चीज़ें ओवर द पीरियड इम्प्रूव कर लेंगे। खत्म होता है वर्कआउट। ऑलराइट बॉयज, ब्रो इज मेकिंग व्लॉग। व्लॉग के व्लॉग में व्लॉग आ गया। सुमित, फिगर 8 की जिम्मेदारी तेरी है। तेरे भाई ठीक से खड़ा होता हो तो भी खड़ा नहीं कर देते। सुमित, फिगर 8 की जिम्मेदारी तेरी है। मेरी जो स्ट्रैप टूटी है भाई, मेरा सिलवा के लाएगा कहीं से। ले आऊंगा मैं। राणावत जी, राणा हो गया, सॉरी, राणावत जी कह रहा था, जीप फिसल गई। राणावत जी चले। ओ भाई ये कहाँ है? पहलवान मुस्टंडा। भाई चलो हाथ जोड़ो। चलो चलो चलो, वो हाथ जोड़ रहा है। चलो भाई भूख लग रही है, वो क्लास भी लेना है यार। तो बिना खाना खाए क्लास नहीं ले सकता? मैंने सुबह से नहीं खाया कुछ। अबे सिर्फ बोलना ही तो है, गाना ही तो है। साले 3 घंटे क्लास है, क्या बात हुई यार? सिर्फ गाना ही तो है। 8:30-9 बजे फ्री होऊंगा। 2-3 बार का खा के आ जाता है। ये तो वर्कआउट भर खाना सोना हंगना। तुम लोग मेरी ही बेइज्जती कर रहे हो मेरे ब्लॉग में। चलो, बैग ले लिया कैमरे का, अब वो वहां चला गया।
चल भाई बाय। बाय ब्रोज, मिलते हैं बॉयज शाम में। उनको भी कर दो सबको भाई। उसने उस हिसाब से बोला उसने। आज साक्षी ने खुश कर दिया। अब क्या कर रहा है भाई? मेरा बैग भी ले लिया। ले जा। अरे आ गए। चलो। भाई राणावत की आंख में लग गई बेटा। पीछे कारें खड़ी है भाई। कैसी ईट उठाई इसने। चलो भाई देख अक्षय का सेम ड्रेस कोड। अच्छा तू वेन्यू से आया? चलो मिलते हैं थोड़ी देर से। सॉल्ट, अच्छे से नमक खाओ अगर आप बल्किंग में हो तो। बल्किंग में हो तो सेम थिंग एवरी डे। एंड वापस से हम आ गए हैं वही जहां कल थे। सारी चीजें एक जगह रुकी हुई है, बस एक चीज में प्रोग्रेस दिख रही है, वो है हमारी बॉडी। और ये प्रोग्रेस दिखती रहेगी तो ये सारी चीजें अगर रुकी रहें तो भी ठीक है। सेम मील, सेम रूटीन, सेम लाइफ एवरी डैम डे, बट वी आर ग्रोइंग मेंटली, फिजिकली, हर तरह से। खुल गया। क्या है क्या लाया ब्रो? मेरे को भी देख इतने सब्र से कैसे फाड़ रहा है यार? फाड़ जीरा फाड़ी गन। हाँ यार नाइस। पंखा चालू कर। हाँ उसके बाद घर का पंखा नहीं चल रहा है यार, जल्दी बदलो घर। अब मैं चल गया। नाइस कलर। तो फिर हमने मारा ये वाला। इसमें क्या है? ये वाला इसके अंदर है ये वाला पैंट। ये लूज फिट पैंट जमेगी कि नहीं जमेगी? लो पहन हो जाके। कौन से ऊपर से पे क्या पहनूं? भाई कुछ भी डार्क हो इसके साथ पहन लेना, और नीचे पैंट तो कोई सी भी पहन लो, दोनों के ऊपर। तो मेरा छोटा भाई मेरे को सिखाता है कि कपड़े कैसे पहने जाते हैं, क्योंकि मैं मोस्ट ऑफ द टाइम जिम में रहता हूँ। जिम के अपैरल मेरे से पूछ लो कि कॉम्बिनेशन क्या बेटर रहेंगे। यहाँ के सत्यम बताता जुगनू कलर के पहन जुगनू कलर के तो सब चले गए। मेरे पास एक एडिडास का लोअर था, वो जुगनू कलर का था, मतलब जुगनू की जो लाइट जलती है पिछवाड़े पे। अच्छा है ना, देखो ये दोनों। भाई ये सबसे सही लग रहा है मेरे को, ये पहनूंगा मैं। नहीं ये भी अच्छा है। ड्यून देखी आपने? ड्यून देखी है? ड्यून अच्छी है क्या? और कुछ समझ नहीं आया। हाय गाइस, मनोरम में यहाँ पे हमारा आखिरी वर्कआउट खत्म कर रहे हैं और वी आर अबाउट टू हिट नहीं हुआ है, अबाउट टू हिट 20,000 स्टेप्स। मेरे सुबह ही हो गए थे 9,000। कितने बजे तेरे? मैं अभी 10,000 और करूँगा, 6,000 हो गए। घर जाके करेगा क्या? यहीं पे 9 तो बज गए भाई। हाँ 10 मेरी गाड़ी का, अच्छा तेरी गाड़ी के पीछे खड़ी, मैं डर गया भाई मेरी गाड़ी कहाँ गई। हाँ यार पानी तो मैं भी पीऊंगा, मेरी बोतल लाया हूँ। ये लाइन दिख रही है, ये शैडो है, ये शैडो, इसके ऊपर फेंस लगी है, उसकी शैडो है। और मेरी फट गई कि भाई मेरी गाड़ी में फिर से स्क्रैच मार दिया किसी ने, इतना लंबा। और देख दूर से पता नहीं चल रहा है। 1 सेकंड के लिए लगा रहा है ना, ये स्क्रैच मार दिया। हाँ ये देख गई साला, पूरी पानी की प्यास बुझ गई। मेरी पूरी पानी की प्यास बुझ गई थी भाई एकदम से। स्क्रैच नहीं होना चाहिए, थूक गटक के प्यास मिटा देंगे। हाँ भाई ये ब्रो बंदी से बात कर रहा था। बंदी से नहीं बात।
जीवन में उसके अलावा भी बहुत कुछ है। हाँ, जैसे फिटनेस है। वही है, पढ़ाई लिखाई छोड़ छाड़ के आ जाते हैं। सुबह फिर आना है तो अभी चलते हैं घर, है ना? हो गया है ऑलमोस्ट। हो गया अब घर चला जाए। एक सवाल था, स्लो ट्विच मसल फाइबर, फास्ट ट्विच मसल फाइबर, ये दो तरीके के अलग अलग मसल फाइबर होते हैं बॉडी में। क्या होते हैं, कैसे इनका एक्टिवेशन होता है, पहले मतलब मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद इनका एक्टिवेशन हम समझेंगे। स्लो ट्विच मसल फाइबर हमारे तब काम आते हैं जहाँ पे इंड्योरेंस बेस्ड एक्टिविटी हम कर रहे होते हैं, जैसे बहुत देर तक भागना, हायर रेप रेंज में ट्रेन करना, वहाँ पे आपके स्लो ट्विच मसल फाइबर एक्टिवेट होते हैं। जैसे मनन है, इसको मैं बोलूँगा चल डंबल कर्ल कर, तो तू गंदा क्यों दिख रहा है भाई? ठीक है, तो ये इधर हो जा थोड़ा, तो ये मान लो 20-22 रेप रेंज में चला गया, तो वहाँ पे उसके स्लो ट्विच मसल फाइबर काम कर रहे हैं। फास्ट भी एक्टिवेट हो गए पर स्लो उस रेंज में एक्टिवेट होते हैं, थोड़े से हाई रेप रेंज में। और इंड्योरेंस बेस्ड वर्क जैसे हम मैराथन भाग रहे हैं, ठीक है, तब तो ये वो वहाँ काम आते हैं। फास्ट ट्विच सडन एक्टिविटी, जैसे पावर लिफ्टर होते हैं, एकदम से ही हमको एनर्जी बूस्ट चाहिए, वहाँ पे शुरुआत में आपके फास्ट ट्विच मसल फाइबर एक्टिवेट होते हैं। भाई एट द सेम टाइम करके भी बता रहा है। हाँ, क्लीन एंड जर्क स्नैच में भी। तो भाई का सवाल ये था कि रेप रेंज क्या होनी चाहिए दोनों को अच्छे से ऑप्टिमली ट्रेन करने के लिए। भाई आपको दोनों ही रेप रेंज में ट्रेन करना चाहिए। मैं अपने ब्लॉग में शुरू से बोल रहा हूँ कि अपनी 4 to 5 या 6 रेप रेंज में भी ट्रेन करो और उधर 15 से 20 वाली रेप रेंज में भी ट्रेन करो, ताकि आपकी ऑप्टिमल हाइपरट्रॉफी हो पाए। स्लो ट्विच फास्ट ट्विच दोनों ही अच्छे तरीके से ट्रेन हो सकें। और कोई सवाल है तो कमेंट में डाल देना। अब मनन भाई को हम बोलेंगे बाय बाय। क्या 4.5 0.5 पे हो गया मालूम है ना, ताकि मेरा दिखे मुंह अच्छे से। हाँ वही। हाँ, अब बाय बाय बोलेंगे, सुबह मिलते हैं यहीं पे, फिर से आना है, ठीक है? चलो बाय बाय, राम राम।